अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल यानी कोशिकाओं के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बायोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और लिविंग किन को बोलते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल क्या है, इसकी खोज कब हुई, कौन से साइंटिस्ट ने की, सेल थ्योरी के बारे में भी हम बात करेंगे और लिविंग बॉडी में इसका क्या महत्व है और कैसे हमारे बॉडी का निर्माण सेल यानी कोशिकाओं के द्वारा हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे सेल यानी कोशिकाओं के बारे में। तो सेल किन्हें बोला जाता है? सेल कहा जाता है कोई भी लिविंग हो, उनमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि वो लिविंग्स माने जाए। तो उनमें लिविंग सेल होनी चाहिए यानी जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए, सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मन में आता है कि व्हाट इज सेल, की कोशिका क्या है। तो अगर कोई हमसे पूछे, जैसे कि हम 6th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका शरीर सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई माना जाता है, जैसे कि हम 6th क्लास से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कोई अगर हमसे डेफिनेशन पूछे इसकी, तो हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी स्ट्रक्चरल से मतलब होता है संरचनात्मक और फंक्शनल से मतलब होता है कार्यात्मक। संरचनात्मक यानी कि जैसे इसी से बना हुआ, संरचनात्मक यानी इसी से बना हुआ, और फंक्शनल मतलब यानी कार्यात्मक यानी कार्य करने वाला। तो चलिए हम इस चीज को यहाँ समझ लेते हैं। जैसे हमारे मन में ये है कि कोई भी लिविंग बॉडी है यानी कोई भी सजीव का जो शरीर है, कोई भी लिविंग बॉडी है, उसमें जो सबसे पहले सेल बनी, जो सबसे पहले सेल बनी हुई होगी, तो वो कैसे बनी हुई होगी? सबसे पहले जो हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, जो सेल बनी, तो ये एक सेल बनी। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे पहले एक ये सेल बनी जिसको जाइगोट कहा जाता है। इसको युग्मनज भी बोलते हैं, इसको युग्मनज भी बोला जाता है। तो ये ही एक सिंगल सेल खुद में डिवाइड होकर लाखों करोड़ों सेल्स बना लेती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। यही सिंगल सेल खुद में डिवाइड होकर लाखों करोड़ों ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती है, और यही सेल मिलकर टिश्यूज का निर्माण करती हैं यानी ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतकों का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और यही टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू से ही फिर ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब तो आप जानते ही हैं। यही ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है यानी अंग तंत्र बनता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सारे सिस्टम जितने बनते हैं, जहाँ भी सिस्टम वर्ड आए यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसे सिस्टम हो गया, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर यही अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम के फॉर्मेशन से एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है यानी हमारे शरीर का निर्माण होता है। यही एक लिविंग बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, डिवाइड होकर लाखों करोड़ों सेल्स बना लेती है, इसको सेल डिवीजन बोलते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेल बनी, सेल से लाखों करोड़ों सेल बनी, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारे एक लिविंग बॉडी का निर्माण हो गया। यानी पूरी बॉडी जो सजीवों की बनी हुई होती है एक ही सिंगल सेल से बनी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक से मतलब ये इसी से मिलकर बना हुआ होता है, हमारा एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है हमारा पूरा लिविंग बॉडी। और फंक्शनल से मतलब कार्यात्मक, जैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें भी सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन होता है जो हमारे शरीर में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, ये भी हम 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे। तो ये जो
हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती हैं उनके अंदर भी सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिका संगठन अच्छे से होने वाला, काम करने वाला होना चाहिए, कार्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, और ये सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज़ द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों बातें किसने बोली? ये दोनों बातें रॉबर्ट हुक ने बताई। ठीक है, एंड सेल की स्टडी को जब हम करते हैं तो सेल स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोला जाता है सेल स्टडी को। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, और सेल मतलब कोशिकाएं। ठीक है, ओके। और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट सेल, यानी सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बना होता है। शेल्डन एस श्वान नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सेल थ्योरी दी। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन 1665 इन ए कॉर्क स्लाइस, ही इज कॉल्ड इट सेल्यूला, यानी कि जो सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की गई वो एक मृत कोशिका थी यानी डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइस में की और उन्होंने इसको सेल्यूला नाम दिया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइव सेल यानी जीवित कोशिका में जो खोज हुई वो एंटोनी वन लियोन हक ने प्लांट सेल में, जो कि पादप कोशिका में वो ओनियन सेल में यानी जो प्याज की कोशिकाएं होती हैं, और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में टीथ सेल पर यानी जो हमारे दांतों की कोशिकाएं होती हैं उनमें खोज की। ठीक है, नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। तो ऑस्ट्रिच सेल जो होती है शत्रुमुर्ग का अंडा, जो शत्रुमुर्ग का अंडा होता है संसार की सबसे बड़ी जो कोशिका मानी जाती है वो ऑस्ट्रिच सेल यानी शत्रुमुर्ग का अंडा जो होता है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो अब लोगों के मन में होता है कि जो अंडे होते हैं वो नॉन वेज में आते हैं, बट अंडे नॉन वेज में कैसे आ सकते हैं जब इनमें मसल्स नहीं होती, ऑर्गन्स नहीं होते। जब हम इनके मसल्स नहीं खा रहे, ऑर्गन्स नहीं खा रहे, तो वो नॉन वेज कैसे हो गया? एग तो सेल ही हुआ ना। तो साइंस कहती है जो एग होता है वो वेज में आता है, ना कि नॉन वेज में। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका किसको कहा जाता है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु। माइकोप्लाज्मा गैलास्पेक्टम, माइकोप्लाज्मा में बहुत आते हैं तो आप गैलास्पेक्टम याद रखें। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी और लंबी जो कोशिका मानी जाती है वो ब्रेन सेल होती है। दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो सबसे छोटी हमारे शरीर की जो कोशिका मानी जाती है वो आरबीसीज होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनको लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये कि जो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी यानी जो सबसे छोटी कोशिकाएं मानी जाती हैं हमारे शरीर की, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं जो मानी जाती हैं वो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर उनको कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है या कुछ लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं वो स्पर्म मानी जाती हैं, बट उनको हम स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी गैमेट सेल बोल सकते हैं, यानी जो प्रजनन की क्रिया में काम आती हैं। तो मेल में स्पर्म होती है और फीमेल में ओवम होती है। तो हमारे जो बॉडी की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है वो आरबीसी ही मानी जाती है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।